बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव की एक ख़ास रेसिपी है जिसे बहुत शौक़ से खाया जाता है। ये ना सिर्फ पुलाव बल्कि बीफ को पसंद करने वालों के लिए भी एक लाजवाब तोहफ़ा है। रूई से भी नरम बोटी और फ्लेवर से भरपूर खिले खिले पुलाव की इस रेसिपी के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यखनी के लिए 1 किलो बीफ यानी बड़ा गोश्त लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 अदद छोटे साइज़ की टुकड़ों में कटी हुई प्याज, 2 टुकड़े दालचीनी, 3 बादियान के फूल, 3 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून नमक। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 लीटर पानी और यखनी बना लेंगे। फ़िलहाल पानी की क्वांटिटी से आपने परेशान नहीं होना, बाद में चावल के साथ इसे बैलेंस कर लेंगे। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ करके 30 मिनट्स के लिए प्रेशर दूंगा। जो दोस्त प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे वो तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसकी यखनी तैयार कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुकी है। माशाअल्लाह देखिए बोटी भी फुली गली हुई है। अब गोश्त को निकाल कर यखनी को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गोश्त को हमने निकाल लिया है। अब यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे। वैसे भी सारे मसालों का जायका इसमें अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। एक बड़े पतीले में 1/3 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। मीडियम फ्लेम पर लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। जब लहसुन इस कंडीशन में हो तो ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ गोलाई में कटे हुए टमाटर। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट कर लेंगे। साथ साथ हिलाते भी रहेंगे और स्पैचुला की मदद से मैश भी करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब शामिल करेंगे 8 से 10 अदद साबुत हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून साबुत मिक्स्ड गरम मसाला, 1 फूल बादियान और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से हिला लेंगे और 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर मसाले की भुनाई कर लेंगे। फिर ऐड कर लेते हैं 1 कप दही। दही का पानी खुश्क होने तक मसाले को पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम करके तब तक इसे कवर कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। माशाअल्लाह देखिए दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर लेंगे गोश्त। 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि सारे मसालों के फ्लेवर्स अच्छी तरह इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और साथ साथ हिलाते भी रहना है। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी उतना ही ये फ्लेवरफुल बनेगा। 5 से 6 मिनट में ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। ये मेजरमेंट के हिसाब से 4.5 गिलास यखनी है। जिस गिलास से मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं उसी गिलास से मैंने 4.5 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आपकी यखनी कम है तो इसमें पानी शामिल करके 4.5 गिलास पूरे कर लें। अब बॉयल आने तक इसे कवर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद स्लाइसेस में कट किए हुए लीमू। अब शामिल करेंगे 3 गिलास चावल जिनको मैंने 30 मिनट्स पहले ही पानी में भिगो के रखा था। पहले 30 मिनट्स चावल को पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। इससे चावल फूलते भी हैं और लंबे भी होते हैं।
इस पॉइंट पर नमक भी चख लेंगे, अगर कम हुआ तो और ऐड कर लेंगे। मुझे नमक बराबर लगा है इसलिए और ऐड नहीं करूँगा। अब पहला बॉयल आने तक फ्लेम को हाई करेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम लो करके 90% पानी खुश्क होने तक कवर करके चावल पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी 90% तक ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर ऐसी कंडीशन में चावल होने चाहिए। अब शामिल करेंगे 2 से 3 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके इन्हें दम दे देंगे। कोशिश करें कि दम देते हुए स्टीम बाहर न आए, इसके लिए कोई कपड़ा या रुमाल वगैरह यूज़ कर लें। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब दम को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अब साइड से हल्के हाथ से हिलाकर इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना, इससे चावल टूट जाएंगे। इन छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर जहन में रखा करें, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। माशाल्लाह देखिए क्या ही ज़बरदस्त खिला खिला बीफ पुलाव तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। चावल फूले भी हैं और लंबे भी हुए हैं। पुलाव में अगर पानी की मिकदार सही रखेंगे तो कभी भी चावल जुड़ेंगे नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मज़ेदार से पुलाव को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। माशाअल्लाह चावल में यखनी का डोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है। स्पाइसेस भी बैलेंस्ड हैं और माशाअल्लाह बोटी भी फुली टेंडर है। ये बहुत मज़ेदार है, इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।